हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि जैसे हम इंडियंस हैं या हम मदर टंग हमारी हिंदी है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को एक सेकंड लैंग्वेज की तरह लेते हैं। और जब इसको एक्वायर करने की या सीखने की कोशिश करते हैं तो इसको एक टास्क, एक बहुत ज़्यादा जिसको स्ट्रेंथ नीडेड है, उस तरह हम उस चीज़ को लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक लैंग्वेज, एक स्किल है जो प्रैक्टिस से एक्वायर की जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये कोई एक हरकुलेन टास्क नहीं है। सिर्फ हमें क्या देखना है कि हम जो राइट थिंग्स हैं, राइट जो रूल्स हैं, उनको राइट प्लेस पे इम्प्लीमेंट करके एक ऐसे सेंटेंसेस बना सकें या उसको इस तरह यूज़ कर सकें कि वो एक कंप्लीट सेंस हमें दे सकें, जिससे कि हमारी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो और हम रीडिंग करते वक्त, रीडिंग या जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें भी हमें कॉन्फिडेंटली हम वो कर सकें। तो ये एक लैंग्वेज है जिसको प्रैक्टिस से बहुत आराम से, बहुत ईजिली एक्वायर किया जा सकता है। तो इंग्लिश ग्रामर की बात करें या हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज है जो हम बोलना चाहते हैं वो हम दूसरे व्यक्ति तक कंप्लीटली उसको कन्वे कर सकें। उसका जो जो हम बोल रहे हैं उसका भाव जो है वो दूसरे इंसान तक पहुँचे, उसको समझ आए और सही तरीके से समझ आए। वही लैंग्वेज है, वही भाषा है। तो उसमें एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस होता है जिसके स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं और उसको कन्वे करते हैं। तो उस को देखें तो सबसे पहले जो है, जो हमें हमें जिसके बारे में जानना चाहिए या जो हमें पता होना चाहिए, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन्स, प्रोनाउंस, verbs, adjectives, adverbs, preposition, conjunction, interjections। ये जो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ये अपनी अपनी प्लेस लेते हैं, एक राइट प्लेस लेते हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस जो है बनता है। तो आज के टॉपिक में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन्स है। नाउन्स क्या है? अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो नाउन है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडियाज। इसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम। चीज़ मतलब सब चीज़ें, सब कुछ, बुक, टेबल, चेयर, फैन, सब कुछ, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब थिंग्स में आ रही हैं। आइडिया की बात करें, ऑनेस्टी, ठीक है, लव, ये क्या है? आइडिया है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते पर वो है, किसी भाव का नाम है, वो भी नाउन की कैटेगरी में आता है। पर्सन तो आप सब समझ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो नेम ऑफ अ पर्सन है। प्लेसेस, जगह, कोलकाता, हिमाचल, दिल्ली, जितनी भी जगह हैं वो सब क्या है? नाउन है। अब नाउन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। आज जिनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये पहली क्लास है और बहुत ही धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को जानें। और सबसे बड़ी बात है, जानने से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को, जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन पे, सेल फ़ोन पे ही कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये जो चीज़ें जैसे बोली जा रही हैं उसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपको सामने दिखेगा कि प्रॉपर नाउन कहाँ आ रहा है, कॉमन नाउन कहाँ आ रहा है, काउंटेबल नाउन क्या है। तो जब आप रीडिंग करते हैं या जब आप उस चीज़ को उस ढंग से रीड करोगे ग्रामेटिकली वे से, तो जो ग्रामर के रूल्स हैं वो जल्दी एक्वायर हो सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है किसी भी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम। ये यूनिक होते हैं। जैसे राम है, राम किसी एक ही व्यक्ति का नाम होगा, हर व्यक्ति का नाम राम नहीं होगा।
उसी तरह दिल्ली है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, वो यूनिक है फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो ये जो प्रॉपर नाउन है वो यूनिक नेम्स होंगे, किसी एक इंडिविजुअल के लिए होंगे या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होंगे, उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन क्या है? ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए जो हम नाउन यूज़ करेंगे वो है कॉमन नाउन। जैसे कि एक चीज़ यहाँ मैंने लिखी है मैंगो। अगर हम मैंगो बोल रहे हैं तो जब हम मैंगो बोलेंगे आम, तो आपका जो आइडिया है वो सीधा जाएगा कि कौन से फ्रूट की बात की जा रही है। एक पर्टिकुलर यूनिक फ्रूट है जिसका नाम मैंगो है, और वो मैंगो क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। और अगर ग्रुप ऑफ थिंग्स का जो नाम है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। जैसे कि फ्रूट, ये नाउन है, पर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। क्योंकि जब हम फ्रूट की बात करेंगे तो इट कैन बी एनी फ्रूट, कोई भी फ्रूट हो सकता है। वो मैंगो है, बनाना है, लीची है, कोई भी फ्रूट हो सकता है। पर जब हम मैंगो की बात करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर नाम है, एक पर्टिकुलर यूनिक फ्रूट के लिए। तो मैंगो क्या है? प्रॉपर नाउन। बट फ्रूट क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है। और एक और चीज़, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप रीड करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे, उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करोगे कि प्रॉपर नाउन क्या है और नाउन कॉमन नाउन क्या है। तो एक और चीज़ जिससे आप करोगे, प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है। ठीक है, मतलब इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर होगा, वो स्मॉल लेटर में कभी नहीं लिखा जाएगा। जैसे राम है, राम का आर कैपिटल ही होगा, इसको आप स्मॉल नहीं कर सकते। ठीक है, गीता का जी, कोलकाता का के, हिमाचल का एच, ये हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा सेंटेंस में कैपिटलाइज्ड होगा। और कैपिटलाइज कैसे होगा? सेंटेंस में कहीं भी हो। ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस में फर्स्ट आए। ठीक है, ये सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, पर ये कैपिटलाइज्ड होगा। ओके, तो मैं क्या बता रही थी आपको? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को डिस्टिंग्विश करने के लिए सेंटेंस में, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन सेंटेंसेस में। तो एक बहुत आसान सा तरीका है कि प्रॉपर नाउन क्या होगा? हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पे भी हो, पर उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। अब रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन है, दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है? कैपिटल। दूसरी तरह आई लिव इन शिमला। अब शिमला सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं है, हम नाउन को नॉर्मली बिगिनिंग में, सेंटेंस के बिगिनिंग में ढूंढते हैं, पर इसकी जो प्लेस है वो कहीं भी हो सकती है सेंटेंस में, पर प्रॉपर नाउन जो होगा वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा। बट जो कॉमन नाउन है वो कैपिटलाइज नहीं होगा सेंटेंस में। जैसे चिल्ड्रन, ये एक नाउन है, चिल्ड्रन जो है प्लूरल नाउन है, कॉमन नाउन है, पर ये इसकी जो है कैपिटलाइज्ड नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंस है प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड, चाहे उसकी सेंटेंस में प्लेस कहीं भी हो, बिगिनिंग में हो, मिडल में हो या लास्ट में हो। कॉमन नाउन जो है वो कैपिटलाइज्ड नहीं होगा। ओके, तो ये, और प्रॉपर नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। कॉमन नाउन नेम ऑफ एनीथिंग, जो कॉमन नाम देते हैं हम, चिल्ड्रन, बुक, टेबल, ये सब कॉमन नाउन है। ओके, आज के लिए ये नाउन्स में हम क्या चीज़ें दो कवर कर रहे हैं? प्रॉपर और कॉमन नाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड नाउन, ये सारी चीज़ें जाके हमारा जो है सेंटेंस फॉर्मेशन में, जैसे आप ऐसे लिखते हैं या आप कोई लेटर लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं आप, उसका राइट फॉर्मेशन के लिए वहाँ जाके ये इम्प्लीमेंट होंगी। ओके, अब आपको एक चीज़ मैं बिगनिंग में आपको मैंने बोला, क्योंकि हम जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या के लिए भी तैयारी करते हैं, तो एक बिगनिंग में मैंने आपको वर्ड यूज़ किया, हरकुलिन।
अब ये आपका टास्क है या होमवर्क मान लीजिए, आपको हर्कुलियन का बताना है कि ये कौन से पार्ट ऑफ